हर्षद मेहता 1980 से 90 के दशक में स्टॉक मार्केट का बेताब बादशाह था, जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था, जिसे स्टॉक मार्केट का अपना मसीहा मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहा है, वही बड़ा घोटालेबाज होगा, उन्हें बर्बादी के जामुन में लाकर पटक देगा। जी, हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 4000 करोड़ का घोटाला किया था, या यूं ही कहे कि शख्स ने देश के तमाम शेयर होल्डर के सपने और उनके 4000 करोड़ का गबन किया। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे, क्यों, कौन है हर्षद मेहता, कैसे उसकी मौत हुई, तो उसके बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है हर्षद मेहता? 29 जुलाई 1954 के पनेल मोटी राजकोट गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कदीवली गुजरा और मुंबई के होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज में बीकॉम करके अपनी पढ़ाई पूरी की। अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षद मेहता ने पहली नौकरी न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बतौर सेल्स पर्सन के रूप में वक्त सेंट्रल शेयर मार्केट में तरफ जगा। उन्होंने नौकरी छोड़कर हरिजीवन दास नेमी दास सिक्योरिटीज़ ने नाम के ब्रोकर्स फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली और उस प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के बतौर ब्रोकर्स मेंबरशिप ली। और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताब बादशाह का सफ़र, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बन के रेजिंग बुल कहा गया। आखिर क्या था हर्षद मेहता का घोटाला? 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया, वो एसईसी यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी ने उनका पैसा लगाना शुरू कर दिया। हर्षद मेहता का एसईसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसईसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसईसी को जो शेयर 200 रुपये का था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार में, मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े आदम से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट का फेसिंग पेड हाउस लेकर उनकी महंगी गाड़ियों का शौक तक सबने उनके एक सेलिब्रिटी बना दिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक छोटा सा ब्रोकर लगातार इन्वेस्ट कर रहा था और इस इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा था। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता ने अच्छे दिनों का बुरा दिनों के तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहाँ से ला रहा था। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज में टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उस स्टॉक मार्केट में लगा देता था, साथ ही 15 दिन के भीतर ही बैंक के मुनाफे के साथ लौटा देता था। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता के एक बैंक से फेक बीआर बनवाता था, जिससे बाद उसे दूसरे बैंक में आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उस पर अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाया गया और लगभग सिविल केस फाइल हुआ। आखिर वो कैसे करता था घोटाला? हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबार में एडवर्टाइजिंग कॉलम के लिखने के लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा, इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवर्टाइज देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का लगाया घोटालों का आरोप। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी सिंह नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ का रिश्वत लेना आरोप लगाया गया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा इस पूरे के खारिज कर दिया था।
आखिर हर्षद मेहता की रहस्यमय मौत कैसे हुई? हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उस मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका था। मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 के देर रात उसी छाती में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उसे ठाणे की सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहाँ पर उसकी मौत हो गई। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मिलते हैं